तिब्बे नबी अगर हम देखा जाए उसके मुताबिक भी यही है कि नाश्ता जो है उसमें 5 फूड ग्रुप्स ज़रूर होने चाहिए, जिसमें हमारी आजकल सप्लीमेंट्स को हम लोगों ने अपनी जो डाइटरी हैबिट्स है उससे ज़्यादा तरजीह देना शुरू कर दिया है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को एक वक्त पे बैठ के खाना ना खाना पड़े, पूरी मील ना खाना पड़े, कि सप्लीमेंट्स भी तो वही काम। हमें चाहिए कि जैसे सुबह जब सूरज निकलता है और सूरज तलू होता है, वो जो सूरज की किरणें जब स्टार्ट होता है, एक्चुअली विटामिन डी का वही हम कहते हैं रेडी टू ईट फूड, फटाफट तो मिल जाएगा मगर वो फटाफट जो है ना हमें लाइफ टाइम के लिए बेड रिडन कर सकता है। लाइफ टाइम बच्चा स्कूल में फॉर एग्जांपल लंच लेके जा रहा है, उस लंच में अगर पराठा अंडा कोई हेल्दी ऑप्शन होगी तो उसको सारे जो हैं वो बड़ा एम्फसाइज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, QAS हेल्थ में आप सबको खुशामदीद। मैं डॉक्टर एरमाडा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हेल्दी डाइटरी पैटर्न्स क्या होने चाहिए, क्योंकि अच्छी सेहत के लिए अच्छी डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस मौजू पर डिस्कस करने के लिए आज के जो हमारे गेस्ट हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए हैं वर्दा सिकंदर, जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं और हाजरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में प्रैक्टिस कर रही हैं। तो आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? थैंक यू सो मच। अच्छा, मिस ये बताइएगा कि आजकल के जो नौजवान यूथ है, स्पेशली अगर हम बात करें, तो वो ज़बरदस्ती जो वो डाइट्स की तरफ चले जाते हैं, कॉन्शियस होते हैं इस वाले से, तो उस वाले से आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी हेल्थ हमारी प्योरिटी है। हम हेल्थ और ट्रेंड्स को जो है वो कंफ्यूज कर देते हैं। ट्रेंड्स के पीछे बहुत सारी ऐसी ख़वातीन में ख़ास तौर ये मसला देखा गया है कि वो सिर्फ एक ट्रेंड सेट है कि जी 47 वेट होना चाहिए, इतनी जो है वो हमारी जो है वो फिटनेस का एक लेवल सेट किए गए हैं सोसाइटी में कि इतनी फिटनेस होगी तो ही वो बंदा फिट कंसीडर होगा, जबकि उस बंदे का BMI बिल्कुल नॉर्मल है। अगर वो बिल्कुल हेल्दी है तो उसको बिला वजह डाइटिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग्स और इस तरफ जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। उसको बैलेंस डाइट पे फोकस करना चाहिए। अच्छा, ख़वातीन अपनी डाइट हेल्थ के बारे में बहुत कॉन्शियस होती हैं, ज़बरदस्ती वो मल्टीविटामिन्स की तरफ जा रही होती हैं। कहा जाता है जी आप कैल्शियम इंटेक करें, हालांकि विटामिन डी का भी उनको इंटेक करना चाहिए, क्योंकि अगर जब तक विटामिन डी आप वो नहीं लेंगी तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कैसे होगी? एक्चुअली होता क्या है कि आजकल सप्लीमेंट्स को हम लोगों ने अपनी जो डाइटरी हैबिट्स है उससे ज़्यादा तरजीह देना शुरू कर दिया है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को एक वक्त पे बैठ के खाना ना खाना पड़े, पूरी मील ना खाना पड़े, कि सप्लीमेंट्स भी तो वही काम कर रहे हैं, लेकिन खुराक का कोई नेमल बदल नहीं। ठीक है, सप्लीमेंट्स उन लोगों को जिन लोगों की डेफिशिएंसीज इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि अब वो खुराक से नहीं पूरी हो सकती, या फिर द पर्सन इज़ अनएबल टू ईट, जैसे बुढ़ापा है, उन जो फेजेज़ हैं उनमें आप सप्लीमेंटेशन की तरफ जाएं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम लोग डाइट के थ्रू यंगस्टर्स कैल्शियम और विटामिन डी का बेहतरीन सोर्स हमारे पास सनलाइट है। हम सनलाइट नहीं लेते, कहते हैं कि जी सनी ड्रॉप इन ड्रॉप डी का टीका पी लें, इज़ फॉर बेटर। ये शॉर्टकट है, पर शॉर्टकट के पीछे हम अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। सनलाइट की आपने बात की, तो पाकिस्तान में सनलाइट के अब्जॉर्प्शन के कितने चांसेस होते हैं? 69%। ठीक है, लेकिन उसमें ये होता है कि हम लोग चूँकि क्लोथिंग बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से हम प्रॉपर जो है विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती। तो हमें चाहिए कि जैसे सुबह जब सूरज निकलता है और सूरज तलू होता है, वो जो सूरज की किरणें जब स्टार्ट होता है, एक्चुअली विटामिन डी का वही मेन जो है वो सोर्स होता है। तो हम लोगों को चाहिए कि उस टाइम में हम अपना सन एक्सप्लोयर रखें, उस टाइम अपने वॉक का टाइम रखें, ताकि विटामिन डी की बेहतर अब्जॉर्प्शन हो सके। मौसम सर्दियों का है, तो सर्दियों में कौन सा वक्त जो है आप फेवरेबल समझते हैं कि किस वक्त आपको धूप लेनी चाहिए? सर्दियों में बेहतरीन वक्त है जब सूरज निकलता है और सूरज तलू होता है, क्योंकि आजकल ठंड ज़रा ज़्यादा है तो मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं होता, तो इवनिंग में तलू के वक्त बेहतरीन टाइम है जिसमें हम अपना कोई भी फिज़िकल बेसिक एक्टिविटी का टाइम रख सकते हैं। उसके साथ कैल्शियम तो वैसे ही हमारी बॉडी में बेहतर अब्जॉर्ब होता है जब हम फिज़िकल फिटनेस या फिज़िकल एक्टिविटी अपनी डाइट में इन्वॉल्व रखते हैं, और साथ अगर विटामिन डी भी मिल जाएगा तो नेचुरली हमें दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा है जी, आप अगर फास्ट फूड खा रहे हैं जिसमें बर्गर्स है, आगे आजकल ये समोसास की बात चल रही है, पिज़्ज़ा की बात हो रही है कि अगर आप पिज़्ज़ा खाएंगे तो आपकी डेली लाइफ बड़ी वो डिस्टर्ब होगी, तो उस पर बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट आप क्या रिकमेंड करते हैं? देखिए, वी आर मूविंग इन द इरा जिधर मॉडर्निज्म के नाम पे हम अपने आप को पॉइजन दे रहे हैं।
ठीक है। मॉडर्निज्म के नाम पे हम अगर ट्रेंड्स के साथ नहीं चलेंगे, हम अगर बर्गर नहीं खाएंगे, पिज़्ज़ा नहीं खाएंगे, तो शायद हमें इस इरा में मूव करने का नहीं हक है। ठीक है। सोसाइटी में लोगों की, ख़ासतौर बच्चों की मेंटालिटी ये हो चुकी है, जिसकी वजह से किड्स न्यूट्रिशन पे आजकल हम बहुत काम कर रहे हैं। जो बच्चा स्कूल में फॉर एग्जांपल लंच लेके जा रहा है, उस लंच में अगर पराठा, अंडा, कोई हेल्दी ऑप्शन होगी, तो उसको सारे जो हैं वो बड़ा एम्फसाइज़ करते हैं, आप जी जो है वो ऑर्गेनिक खा रहे हैं। और वही बच्चा जो है अगर बर्गर, पिज़्ज़ा लेके आया होता है, तो उस बच्चे की वाह वाह हो रही होती है। मगर ये चीज़ हमारी सोसाइटी के खुद के ट्रेंड सेट किए गए हैं। ये चीज़ें जो हैं हमारे लिए पॉइजन है। हम लोगों को ऑब्वियसली आप देखें दिन ब दिन डायबिटीज़ की रेशो बढ़ती जा रही है, बोन डिजीज़ की रेशो बढ़ती जा रही है, दिल और उससे रिलेटेड अमराज बढ़ते जा रहे हैं। इन सब की मेन वजह जो है वो जंक है, फास्ट फूड है, क्योंकि ये प्रोसेस्ड है। हमारी बॉडी अल्लाह ताला ने ऑर्गेनिक नेचर पे बनाई हुई है। हम लोगों की बॉडी जब ये जंक लेती है तो बॉडी को फ़ौरन सिग्नल जाता है कि ये हमारी टाइप की चीज़ नहीं है, तो वो फ़ौरन उस चीज़ को हमारी बॉडी में मौजूद डस्टबिन जैसे फैट सेल्स उसमें कन्वर्ट करना शुरू कर देता है और हमारे ऑर्गन्स के गिर्द चर्बी की लेयर्स बनाने लग जाता है। जैसे आजकल लिवर फैटी, जिगर के गिर्द चर्बी, उसकी बहुत बड़ी वजह ये रिफाइंड कार्ब्स का, ओवर डीप फ्राइड चीज़ों का, प्रोसेस चीज़ों का, यही है कॉज। अक्सर हमारी नौजवान नस्ल टेस्ट बड्स का जो है वो गुलाम आप कह सकते हैं हाँ कि जी, है। बिल्कुल। और जब तक वो फास्ट फूड नहीं खाते, उनके जो है ना वो डोपामिन रिलीज़ नहीं होते, वो खुशी नहीं फील करते। अक्सर घर का खाना नहीं खा रहे होते बच्चे। तो आप क्या रिकमेंड करती हैं, पेरेंट्स का इस वाले से क्या रोल होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो इन्वायरमेंट बच्चों को पेरेंट्स से मिलता है। ठीक है। आप ऑल्दो आई टोटली अंडरस्टैंड, मैं खुद वर्किंग वुमेन हूँ। ठीक है। हम लोग वर्किंग वुमेन्स का इरा जिस तरह बढ़ता जा रहा है, उस तरह घर में खाने बनाने के ट्रेंड भी बड़ा कम होता जा रहा है। हम कहते हैं रेडी टू ईट फूड, फटाफट तो मिल जाएगा, मगर वो फटाफट जो है ना हमें लाइफ टाइम के लिए बेड रिडन कर सकता है, लाइफ टाइम के लिए। तो इसलिए अपने घर में इन्वायरमेंट क्रिएट करें। जब घर का इन्वायरमेंट अच्छा होगा, सब लोग एक अच्छी हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस घर में इसकी आदत डालें, हेल्दी ईटिंग, हेल्दी प्लेट की आदत डालें। जब घर के अंदर बच्चा जो है, एक बच्चा अगर जंग पे लगता है तो उसको लगाने वाले भी उसके पेरेंट्स हैं। हमारा बच्चा फर्स्ट आता है, ओके बेटा लेट्स गो टू मैकडॉनल्ड्स। हम बच्चे को एप्रिसिएशन लेवल ही हमने ये सेट कर दिए हैं कि आपको जंक मिलेगा, और हम अपने हाथों से बच्चे को पॉइजन दे रहे हैं। तो अब सबसे पहले मैं पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बच्चों को जिस तरह आप उनको टाइम देते हैं, उनकी इमोशनल नीड्स को पूरा करते हैं, इस तरह सबसे पहले उनकी फ़िज़िकल नीड्स हैं। फ़िज़िकल नीड्स बेहतर होंगी, हेल्दी बच्चे खाएंगे, हेल्दी डेवलप होंगे, और उनकी आदतें वही डेवलप होती जाएंगी। बहुत अच्छी बात की आपने। मिस, ये भी थोड़ा बता दीजिएगा, क्योंकि हम सुबह उठते हैं और नाश्ता, कुछ लोग, अक्सर लोग नाश्ता नहीं करते, और कुछ लोग जो नाश्ता दोपहर में जाके कर रहे होते हैं, तो आप क्या समझती हैं कि मेन मील ऑफ द डे क्या होनी चाहिए? देखिए, मेन मील ऑफ द डे ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट हमारा स्टार्ट होता है। हम पूरी रात सोते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ होता है। ठीक है। एक ब्रेकफास्ट स्टैंड्स फॉर ब्रेक द फास्ट, रोज़ा खोलें। ठीक है। तो इसलिए आपने कोटेशन सुनी होगी कि नाश्ता जो है वो बादशाहों की तरह करो और रात का खाना गुलाम की तरह खाओ। तो ये तिब्बे नबी अगर हम देखा जाए, उसके मुताबिक भी यही है कि नाश्ता जो है उसमें 5 फूड ग्रुप्स ज़रूर होने चाहिए, जिसमें हमारी कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब जिसमें रोटी आ जाती है, चावल आ जाते हैं, प्रोटीन्स, गोश्त, अंडा। ठीक है। उसके बाद फ्रूट्स, वेजिटेबल्स की एक सर्विंग ज़रूर होनी चाहिए, और उसके बाद फैट्स, मतलब आप जो है वो ऑमलेट ले रहे हैं या उस चीज़ में जो है वो ऑयल का इस्तेमाल आप करें। 5 फूड ग्रुप्स, जितना अच्छा हमारा स्टार्ट ऑफ द डे होगा, पूरा दिन हम उतने एक्टिव होंगे फिज़िकली, इमोशनली, और उतना ज़्यादा हम अपनी दुनियावी जो इतने मामलात उनमें सक्सेसफुल हो सकते हैं कि अगर वो स्टार्ट हर डे विद अ हेल्दी रूटीन। बहुत शुक्रिया मिस, हमारे साथ मौजूद थी मिस वर्दा सिकंदर, जो कि अपनी कीमती राय से हमें आगाह कर रही थी। उम्मीद करते हैं आज का शो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर ए आर माडा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।